तो किस तरह वारदात करते हैं? सर रात को रोड पे कोई बाइक वाला साइकिल वाला रिक्शे में होता था, रोक के तो हम लोग उनसे चीज़ें ले लेते थे। कभी आपने ये अंदाज़ा किया था कि जो साइकिल पर जा रहा है शख्स, उसकी जेब में अगर 200-400-500 रुपया है, वो अपने बच्चों के लिए जो रोज़ी कमा कर घर ले जा रहा है, वो किस तरह अपने बच्चों के सामने जाएगा? कैसे पकड़ेंगे? मैं सर ट्रक वाले को पकड़ा हुआ था, उसने मुझे पकड़ लिया। बाद में मैंने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद उज़ैर। उज़ैर, कैसे आपका राब्ता हुआ? दोस्त बन गया था, मजदूरी करता था साथ। आप क्या काम करते थे? मैं मिस्त्रियों के साथ ही करता, ये भी मिस्त्रियों के साथ करता। सर बस गलती हो गई है, काम था नहीं कोई, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में तो। अपने बच्चों के लिए दूसरे के बच्चों की जो रिस्क है वो छीन लेते हो। आपके बच्चों को ये आपको तस्कीन हो जाती है कि मैं अपने बच्चों को हलाल रिस्क खवा रहा हूँ? नहीं होती, लेकिन सर क्या करें, गरीब आदमी है। क्या सज़ा आपकी होनी चाहिए? बस सर इस दफ़ा तो माफ़ कर दें। इस आइंदा दफ़ा पहले भी आपको माफ़ किया था ना किसी ने, तो आपने दोबारा यही लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। बस सर अब नहीं करते। अच्छा, तो कितने अरसे से ये वारदातें कर रहे हो? सर 2-3 माह से 2-3 माह से अब तक कितनी वारदातें कर ली? 3-4 की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ दो ख़तरनाक डाकू मौजूद हैं जिन्हें थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस ने इंतहाई दिन रात मेहनत करके इनको गिरफ़्तार किया। इनकी वजह से पूरा इलाका परेशान था, क्योंकि ये राह चलते लोगों को गन पॉइंट पर रोकते और उनसे जमा पूंजी, मोबाइल, कैश या जो कुछ भी होता था वो छीन लेते थे। तो अगर कोई मज़ाहमत करने की कोशिश करता तो ये लोग उन्हें जान से मारने की भी कोशिश करते थे। तो ये लोग किस तरह गिरफ़्तार हुए और इन्होंने आज तक कितनी वारदातें की हैं, ये इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर। अच्छा यासिर, कहाँ से हो आप? सर जमाल टाउन कोट अब्दुल मालिक से। अच्छा, तो कितने अरसे से ये वारदातें कर रहे हो? सर 2-3 माह से कर। 2-3 माह से अब तक। तो कितने लोग हैं आपके साथ? सर 2 या 3 लोग होते हैं। तो किस तरह वारदात करते हैं? सर रात को रोड पे कोई बाइक वाला साइकिल वाला रिक्शे में होता था, रोक के तो हम लोग उनसे चीज़ें ले लेते थे। रोड पर जो बाइक वाला या साइकिल वाला होता था, उससे रोक के जो कुछ उसके पास होता था वो आप छीन लेते थे? जी। यार, आप गरीब हो, एक गन पॉइंट पर लोगों को लूट रहे हो। बस गलती होगी सर, माफ़ी दे नहीं, देने आए। कब से कर रहे हो? 2-3 माह से कर रहे हो आप। बंदा, चलो आपकी मजबूरी थी, आपको काम नहीं मिल रहा था, आपने एक वारदात की, आपने 2 कर ली, आपने अपना जो सा ना वो बिजनेस ही बना लिया इसको। बस गलती होगी सर। इसको कैसे आपने गैंग में शामिल किया था? सर मेरे मोहल्ले का ही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उज़ैर। उज़ैर, कैसे आपका राब्ता हुआ? दोस्त बन गया था, मजदूरी करता था साथ। आप क्या काम करते थे? मैं मिस्त्रियों के साथ ही करता, ये भी मिस्त्रियों के साथ करता। मिस्त्री की दिहाड़ी आपको पता कितनी है? जी। कितनी है? 1100 रुपये है। 1800 रुपये देते हैं मिस्त्री की दिहाड़ी, ठीक है ना? मजदूर की दिहाड़ी। यार, 1100 रुपये अच्छी खासी दिहाड़ी है। जी। तो कैसे फिर प्लान इस तरफ लेके गए? असला कहाँ से खरीदा था? असला सरकारी था, एक पिस्तौल मेरे पास पहले से पड़ा हुआ। पहले से वो ऊपर से नाजल हो गया था? नहीं, वो काफ़ी पुराना था, तकरीब काफ़ी किसी दोस्त से लिया था। आप भी यही वारदातें करते थे इससे पहले? इससे पहले जी। कितनी वारदातें कर चुके हो? तकरीबन अब तक टोटल कोई 10-12 कर चुका हूँ। कितना माल इकट्ठा किया है? सर अभी तो 20-25 हज़ार किया था। क्या 100-200 रुपये निकलते थे लूटने वालों से? नहीं, वो पीछे सर FIR भुगत के आया हूँ। तकरीबन 3 माह हो गए करते हुए, 4 वारदातें की। अच्छा, जेल से छूट के आने के बाद फिर आप डकैतियाँ करना शुरू कर दी? जी। कोई शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? बस गलती हो गई है ऊपर सर, देखो ज़रा। गलती हो गई है। हो सकता है कि नाज़रीन, अगर आप लोगों को भी इन लोगों ने जो है ना वो लूट मार का निशाना बनाया है, या आप लोग इन लोगों के हाथों लुटे हैं, तो इनके चेहरे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये इस वक्त थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद हैं। तो अगर आपके साथ वारदात इन डाकुओं ने की है तो आप भी यहाँ पर आएँ, आप अपने मुकदमे में इनको गिरफ़्तार करें और इनसे अपनी लूटी हुई जो रकम है या जो कुछ भी आपका है वो इनसे बरामद करें। तो मुझे ये बताओ कि अब जो आपके बच्चे बेजारो मददगार हैं, अब वो कहाँ से खाते हैं?
बस सर गलती हो गई, आइंदा इंशाल्लाह नहीं करेंगे। गलती की सज़ा क्या होनी चाहिए? सर आखिरी दफ़ा माफ़ी दे दें बस। किसने माफ़ी देनी है? जिनसे लूटते थे माल, वो कहते थे ना कि यार भाईजान आपकी मेहरबानी माफ़ी दे दो यार, नहीं है ये पता नहीं मैं किस तरह मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। कभी आपने किसी को माफ़ किया है? बस सर गलती हो गई। नहीं, गलती की सज़ा क्या है मुझे ये बताएं ना। सज़ा क्या होनी चाहिए आप लोगों की? सर सज़ा पता नहीं क्या होनी चाहिए। जेल में गए हो? नहीं पहले नहीं किया। अभी जाना है? जी। तो इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? आप कम से कम जेल में कितना अरसा रहना चाहिए? पता नहीं सर, बच्चे हैं छोटे छोटे। बच्चे भी जाने चाहिए आपके साथ? नहीं, आप उनको खिलाते थे ना, वो भी शामिल हैं आपके? लेकिन वो उन साथ लोगों के बच्चे नहीं थे? थे। तो फिर बस सर गलती हो गई है। पिस्टल आपने कहाँ से खरीदा था? पिस्टल इसके पास ही था। आप खाली होते थे? जी। कभी आपको किसी ने पकड़ा नहीं ज़बरदस्ती? नहीं सर अभी तक नहीं पकड़ा। तो आप पुलिस के हाथ कैसे लगे? सर ये मौका वारदात से पकड़ा गया था, तो इसलिए हम पकड़े गए। पहले ये पकड़ा गया था? जी। कैसे पकड़े गए? मैं सर ट्रक वाले को पकड़ा हुआ था, उसने मुझे पकड़ लिया। बाद में मैंने इन्हें गिरफ़्तार करवा दिया। और कितने साथी हैं आप? एक ही है सर वो अभी आज़ाद है? जी। वो कहाँ का है? वो भी जमाल टाउन का। आप भी शादीशुदा हो? नहीं सर। तो आपके घर वालों को पता है कि आप इस वक्त जेल में हवालात में हो? जी। तो वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं सर, उन्होंने क्या उन्हें कहे जी चले ठीक है, अच्छी बात है, करने दो, बच्चा पैसे लेके आता था। नहीं जी, जो पैसे लूटते थे वो किसे देते थे? किसी को भी नहीं सर, किसी को तो देते थे ना। खुद ही खा पी जाते। तो अब घर वाले पैसे लगा रहे हैं, जी। तो उन्होंने कहा नहीं कि ये तुमने क्या किया? कहा है सर। कि उन्हें पता है कि तुम आदी हो? नहीं सर। क्या सज़ा आपकी होनी चाहिए? बस सर इस दफ़ा तो माफ़ कर दें। इस आइंदा दफ़ा पहले भी आपको माफ़ किया था ना किसी ने, तो आपने दोबारा यही लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। बस सर अब नहीं करते। जी बिल्कुल बेशर्मी की तरह ये एक ही बात पर लगे हुए हैं कि जी माफ़ कर दें, यानी कि इनका मतलब है कि हमें माफ़ कर दें और माफ़ करने के बाद हम दोबारा से उसी रविश को बरकरार रखें, लोगों को लूटें, लोगों की जानों के साथ खेलें, लोगों के बच्चों को यतीम कर दें, उनके कीमती माल से महरूम कर दें। ये इनकी एक ही अपील है। लेकिन मेरी पुलिस से ये अपील है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करके इनके ख़िलाफ़ सख्त इन्वेस्टिगेशन करें और इनके ख़िलाफ़ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बनाकर चलान अदालत में पेश करें कि कम से कम ये 10 साल जेल की सलाखों के पीछे रहें, ताकि इनको एहसास हो कि किसी के साथ जुल्म करने की सज़ा आखिर ये इतनी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।